दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीयू पॉलिश की। पीयू पॉलिश कैसे की जाती है और इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और किस तरह के पेंटर को आपको इसके लिए हायर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ये किया कैसे जाता है। पीयू पॉलिश स्प्रे मशीन से किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कौन सी मशीन है वो। ये देखिए, ये मशीन है जिससे स्प्रे किया जाता है और इसके द्वारा पीयू पॉलिश की जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है स्प्रे करने से। दूसरा, अगर हम ब्रश से करते हैं तो उसके निशान आ जाते हैं या रोलर से करते हैं तो हमें पीयू पॉलिश के लिए ये वाला मशीन यूज करना पड़ता है। इसको स्प्रे मशीन बोलते हैं। और इसके क्या क्या फंक्शन है ये आप मुझे बताइए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं इसके लिए एक ट्यूटोरियल बना दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से यूज किया जाता है इसको। देखिए, जब भी आपको पीयू पॉलिश करानी हो तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा एक स्किल्ड पेंटर को चुनिए। अगर आप अनस्किल्ड पेंटर को हायर कर लेंगे और उससे पीयू पॉलिश कराएंगे तो वो आपको बहुत सारी कमियां छोड़ देगा उसमें और आपको तो वो पता नहीं लगेगा, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती। पीयू पॉलिश का मतलब ही फिनिशिंग से है। ये देखिए, अगर आप किसी अनस्किल्ड पेंटर को हायर करते हैं तो इस तरह की कुछ कमियां, जैसे पता नहीं इसमें आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा है, ये जैसे पेंट यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, जैसे पेंट लटक गया है, ये थोड़ा सा पेंट लटक गया है यहाँ और हल्के हल्के छोटे छोटे से छेद भी यहाँ पे कोई इसमें नजर आ रहे होंगे, हॉल क्रैक्स वगैरह। तो ये नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी पेंटर को हायर करें तो वो स्किल्ड हो, प्रॉपर उसको पीयू पॉलिश करना आता हो, वो पीयू पॉलिश ही करता हो 3-4 साल से। इसमें एक तो ये रहता है, जब अगर आप हायर भी कर ले तो भी आपको थोड़ा सा आपको भी नॉलेज होना चाहिए। तो जब वो पीयू पॉलिश स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो सैंडिंग करके उसके ऊपर इपॉक्सी डालता है ना। इपॉक्सी डालने के बाद फिर प्रॉपर मरम्मत उसकी की जाती है। उसका जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है। तो सबसे पहले पेंटर को जो बेस है उसको स्मूथ बनाना है प्रॉपरली। उसमें कहीं पर कोई गड्ढा ना रहे, कोई क्रैक ना रहे। जो वुड में होते हैं छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो नजर नहीं आते, बाद में वो फिर बहुत ज्यादा नजर आते हैं, वो बुरे लगते हैं। अगर हम मैट कराते हैं तो उसमें तो फिर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अगर ग्लोस कराते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाइट में बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो उसका खास तौर से ध्यान रखें कि बेस प्रॉपर बने। अगर बेस ही खराब हो गया तो आप पीयू पॉलिश अपने आप में बहुत महंगी पॉलिश है, तो अगर आप उसको लगवा भी लेंगे बाद में तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि उसमें उसका बेस प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये कि पीयू पॉलिश आप पिगमेंट में कलर में भी करा सकते हैं और क्लियर भी करा सकते हैं। इट मीन्स के जैसे हम मेलामाइन कराते हैं, प्रोसेस भी इसका मेलामाइन की तरह ही है। मेलामाइन की तरह ये पॉलिश होती है, लेकिन मेलामाइन से कहीं ज्यादा ये कॉस्टली होती है और इसमें टाइम भी ज्यादा चाहिए पड़ता है प्रॉपर सूखने के लिए उसको। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर पीयू पॉलिश का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो मेलामाइन की तरह ही है तो मेलामाइन सस्ता होता है, मेलामाइन ही क्यों ना कराएं। देखिए, मेलामाइन जो है वो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता है जितना पीयू पॉलिश देता है। पीयू पॉलिश एक शानदार चमकदार वुड आपको प्रोवाइड करता है और बहुत ही स्मूथ सरफेस देता है। तो पीयू पॉलिश जैसे महंगा जैसे है, तो पीयू पॉलिश महंगा बहुत है और उसकी आउटपुट भी वाकई में बहुत अच्छी है। तो जब भी आप पीयू पॉलिश कराएं, कंपनी से किसी एग्जीक्यूटिव को बुलाकर खुद से एक बार देख लें कि पीयू पॉलिश करने का तरीका क्या है। जो गाइडलाइंस कंपनी ने दी है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको कराएं। अगर आप सिर्फ पेंटर पे छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीजें पेंटर क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं तो पेंटर क्या करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं, जिससे आने वाले टाइम में जितना लाइफ पेंट की होती है, पॉलिश की होती है, जितनी लाइफ उतनी लाइफ उसकी नहीं रहती है। अगर आप किसी भी प्रोसेस को अवॉइड करते हैं तो उतनी लाइफ नहीं रहती है, लाइफ कम हो जाती है। अगर मैं लाइफ की बात करूं तो पीयू पॉलिश की लाइफ होती है कम से कम, जहां तक मुझे आइडिया है, 5 से 7 साल तक। 5-7 साल तक ये खराब नहीं होती है, बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, ये कुछ पेंटर्स भाइयों के लिए मैं बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। अभी स्प्रे मशीन तो मैंने आपको दिखाई, उसका हो सकता है आने वाली वीडियो में मैं आपको उसका एक ट्यूटोरियल बना के दूं कि वो कैसे यूज होती है, उसको कैसे स्प्रे को उसको बारीक और मोटा किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं बफिंग मशीन। ये देखिए, ये है बफिंग मशीन और ये है इसका पैड जो इसमें यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे लग जाता है। इसमें लगा के
और फिर इससे बफिंग करते हैं। ये जो मशीन है ये बॉस की है और इसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्स 10-12 हजार रुपए के करीब ये आती होगी। और एक मशीन मैं आपको और दिखाता हूँ, सैंडिंग मशीन, जिससे हम लोग सैंडिंग करते हैं। ये है वो मशीन जिससे हम सैंडिंग करते हैं। सबसे पहले वुड पर अगर हम सैंडिंग हाथ से करें तो उससे उतना स्मूथनेस नहीं आती है, वो उसमें थोड़े ऊंचा नीचा रह जाता है, सतह ऊपर नीचे रह जाती है। मैं आपको ये अगर खोलकर भी दिखाऊं तो यूज की हुई है, ये इस तरह की होती है। ये देखिए, ये भी बॉस की मशीन है, तो ये सैंडिंग के लिए यूज करते हैं। और आप लोग जब भी पीयू पॉलिश करें, मेलामाइन करें, कोई भी पॉलिश करें तो हमेशा ध्यान रखें कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इसका जो केमिकल है वो आपके सांस के साथ आपके शरीर में जाएगा और आपके ऑर्गन्स को या आपके शरीर को के लिए कोई भी इस तरह का केमिकल, ये सारे केमिकल ही हैं, ये आपके लिए हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हम आपको टूल्स के बारे में कुछ बताना चाहते थे। अगर आप चाहते हैं कि हम पीयू पॉलिश पर और टूल्स के बारे में डीप वीडियो बनाए, डीप ट्यूटोरियल बनाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।